बाद पाकिस्तान भारत आईसीसी के माबैन इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी का मामला उलझा हुआ है। बासित अली साहब का ये मानना है कि ये कल मसला हल हो जाएगा और चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन एक बात इनके जहन में कोई अटकी हुई है। बासित साहब क्या चीज़ है? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना दुबई में क्या मतलब आप अनाउंस कर रहे हैं शेड्यूल? अरे यार अभी फिर बात भूल जाऊंगा, फायदा अच्छा, चले। उसका टिकट कितने का होगा? एक कम से कम और ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 200 दरम का कम से कम होगा। अब वो 200 दरम वाला जो इस फड्डे में ना 1000 दरम का हो गया। हाय बेचारे। अब आई आपको समझ में? 10 दिन से आप इंतजार कर रही है ना कि कब फैसला हो, कब फैसला हो। बिल्कुल है? तो कल फैसला होने के बाद वो टिकट जब शुरू होंगे ना तो 200 दरम नहीं होगा, वो 1000 दरम से शुरू होगा। तो आप समझ जाए। ब्रॉडकास्टर्स खामोश बैठे हुए, वरना तो 100 दिन का मार्जिन होता है, बट ब्रॉडकास्टर्स एक रुपए से फायदा नहीं होगा। फायदा तो 1 रुपए से 10 रुपए बनाए जाएंगे। जो दिखता है वो बिकता है। ये तो आप किसी और तरफ ही बात ले गए हैं। नहीं, मैं टिकट के लिए कह रहा हूँ। नहीं, आपने जैसे कहा है कि ये सारी जो ताखीर हुई है उस वजह से तो एक माली फ़ायदा और हो जाएगा। भाई फ़ायदा तो उठाएंगे ना। जब पीसीबी को प्रॉब्लम हो रही है, बीसीसीआई को प्रॉब्लम हो रही है और दुनिया के बोर्ड्स के तो कोई बयान ही नहीं आ रहा। एसीबी ने कोई बयान नहीं दिया, साउथ अफ्रीका, ईसीबी, किसी ने कुछ नहीं बोला, बांग्लादेश ने कुछ नहीं बोला। बयान किसके आ रहे हैं? आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई। तो फायदा किसको होगा? ब्रॉडकास्टर को होगा ना यार। ब्रॉडकास्टर को फायदा गेट मनी, पीसीबी को गेट मनी का फायदा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। बस सीधी सी बात है। तो पिछले दिनों तो उन्होंने ये भी कहा, क्या उसको कहते हैं, जो इंडिया में यूएई के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा ना सवेरा कि हम चाहते हैं, तैयार हैं। अच्छा बासित भाई, वैसे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, पाकिस्तान ने तो 1996 के बाद अभी तक कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट नहीं किया, लेकिन 2006 से अब तक जो कुछ हुआ है उस पर अगर हम नज़र डालते हैं और आईसीसी के इवेंट्स पर नज़र डालते हैं कि कब कहाँ पर क्या हुए हैं, तो आईसीसी के इवेंट्स पर अगर हम नज़र डालें 2020 के ऊपर बिलखुसूस, तो वो 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप वो साउथ अफ्रीका में हुआ। 2009 में खेला जाने वाली T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि पाकिस्तान ने जीती, उसका इनेकाद इंग्लैंड में हुआ। तीसरा T20 वर्ल्ड कप 2010 वेस्ट इंडीज़ में खेला गया। 2012 में खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप वो श्रीलंका में हुआ। 2014 T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी बांग्लादेश और भारत ने की। 2016 T20 वर्ल्ड कप भारत में हुआ और 2021 T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी ओमान और यूएई ने की। 2022 में खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला गया और 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ ने मेज़बानी की। चैंपियंस ट्रॉफ़ी पर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं बासित साहब, तो 2006 की भारत में हुई। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी साउथ अफ्रीका ने की। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी हुई। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो कि पाकिस्तान ने जीती वो भी इंग्लैंड में हुई। और अगर हम वनडे वर्ल्ड कप के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पर 2007 में वेस्ट इंडीज़ ने मेज़बानी की उसकी। 2011 में वर्ल्ड कप जो खेला गया वो इंडिया और बांग्लादेश में खेला गया। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मेज़बानी की। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में और 2023 का इंडिया में हुआ। इसमें इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का अच्छा खासा हिस्सा मिलता नज़र आता है। इसमें से आप सारी आपने बता दिया, T20 और वनडे। एक चीज़ नहीं बताई। वो बताएं क्या? वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी हुआ था। बिल्कुल। और मैं गया था। हाँ, मैं वुमेन टीम के साथ गया था। इंडिया। हाँ जी, वो 12 में 2016 और वहाँ पे जो हमारे साथ हुआ था ना, आज मैं दे ही देता हूँ आपको खबर। बताएं। हम छुप के गए थे बसों में, हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटे रोका गया और हमें वहाँ से रात में ट्रैवलिंग कराई गई। 3 बसों में, किसी को नहीं पता था किस बस में हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, मतलब हम लोग जो बैठे हुए हैं। और जहाँ पे हम ठहरे थे ना वो कोई होटल नहीं था, वो स्टेडियम के बाहर जिस तरह अकेडमी नहीं होती, स्टेडियम के बाहर कमरे थे। वो कमरे ऐसे थे जिसपे अलमारियाँ जब हम पहुँचे तो लग रही थी। अच्छा। अलमारियाँ भी नहीं थी। और सुबह जब हमने नाश्ता करा ना तो हमें मना किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और हम किस तरह रहे थे ये हम ही जानते हैं। और एक दिन डेव रिचर्डसन आ गया, वो हमारे साथ ठहरा, पहले रनिंग करी शाम में हमारे साथ क्योंकि मेरे साथ खेला हुआ था। जब सुबह उसने नाश्ता देखा ना वो उठ के भाग गया।
उसने बोला कि आप लोग यहाँ कैसे ठहरे हुए हो? तो मैंने आस्क BCCI जिन्होंने ठहराया, और रात को फायरिंग की आवाज़ें आती थी, इतनी सिक्योरिटी थी हमारे उसमें एकेडमी में, उसके बाद भी फायरिंग की आवाज़ें आती थी और हमारी बच्चियाँ डरती थी सुबह कि सर सुना था आपने रात भर फायरिंग? तो मैंने बेटा मैं तो उठा हुआ था। ये हालत थी। उसके बाद भी हमने कभी आज तक ये बात नहीं बोली। और आज डेव की पहली रिचर्डसन दफा ने बता कुछ रहा किया इस मामले में? हूं। कुछ नहीं किया। ICC का हेड था वो जी। इतने मुश्किल हालात में रहे, जी। शिकायत भी नहीं की? नहीं, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मना किया गया था। ये तो जो हमारी चेयरपर्सन थी वो आई थी वहाँ पे, उस टाइम पे जो चेयरपर्सन थी, उन्हें हमने बताया यही है, तो उन्होंने बोला बस आप लोग मैचेस खेलें। वहाँ पे हमारी तफरीह का पता क्या थी? क्या थी? लूडो खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते। बाहर निकल नहीं सकते थे। वैसे वो 2016 महांती में था, महांती फास्ट बॉलर, देबाशिश मोहंती, वो रात में आता था मेरे पास बैठता था। हाँ ये बस, वो जो सईद अनवर को आउट कर देते थे। हाँ ये वो है। हमने कभी नहीं बोला, हाँ। लेकिन जो रात में फायरिंग की आवाज़ आती थी ना हाफिज, वो बहुत डेंजरस होती है। नहीं, मगर ये बात तो एड्रेस करनी चाहिए, ये बात तो बतानी चाहिए। बोर्ड ने करी because होगी। जब ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है ट्रैवल करने के लिए, BCCI की तरफ से अगर ये बयान आता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है ट्रैवल करने के लिए, तो इट्स वाइस वर्सा। तो अगर अभी जो मोहसिन नकवी साहब क्लेम कर रहे हैं कि अगर ठीक है आपको सेफ नहीं लगता, आप नहीं खेलेंगे, आप हाइब्रिड पे खेलेंगे, तो हमें भी सेफ नहीं लगता, हम भी हाइब्रिड पे होना तो यही चाहिए ना। ताली एक हाथ से नहीं बजानी चाहिए, दोनों हाथ से बजानी चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन मुझे ये बताया ना 2023 के, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, कितने लोग गए थे पाकिस्तान के से, कितने वीजे मिले थे? मुझे वीजा नहीं मिला था, यूनुस खान को वीजा नहीं मिला था, कामरान अकमल को वीजा नहीं मिला था। और जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, एक टीवी के साथ हम मुंसलिक थे जी, तो बाद में गारूफ साहब थे अपने यहाँ पे एम्बेसी के हेड, उनका फ़ोन आया कि जी आप दोबारा अप्लाई करें, हम आपको दे देते हैं वीज़ा। तो हमने बोला सर अब तो हमारा टाइम चला गया, अब तो हम जा रहे हैं। 40 लोगों को शायद वीज़ा मिला था। बिल्कुल। कितने लोग बैठते थे गुजरात में स्टेडियम में, अहमदाबाद? सवा लाख। 40 लोग क्या करते? अब इंडिया वाले ये बात बोलते हैं जी क्योंकि हमें वीज़े नहीं मिलेंगे, हमें चाहिए 10,000 वीज़े। पाकिस्तान का इतना बड़ा दिल है, वो 10,000 वीज़े भी दे देगा। लेकिन वो बात वही है ना, गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही। हाँ नहीं, ये तो हम बस साहब क्रिकेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत रेगुलरिटी में क्या नहीं मिलते इंडिया को वीज़े, इंडियंस को वीज़े? क्योंकि हम बहुत रेगुलरिटी में देखते हैं, करतारपुर में ट्रैवल करते हैं, सक्खर में एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे जो है बहुत सारे हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए ट्रैवल करते हैं, तो वीजा तो अभी भी मिल रहे हैं। हमारी तरफ मिलते हैं, वहाँ पे नहीं मिलते। मैंने अपनी मिसाल दे दी ना, नहीं मिला। और जब हमारा टाइम ख़त्म हो गया टीवी का, तो उसके बाद फ़ोन आया था कि आप अप्लाई करें। देर हो गई ना, हमें तो टूर्नामेंट से पहले जाना था, 2 दिन पहले।